वही पौलुस जिसने कहा कि मैं तुम सबसे अधिक भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, उसने यह भी कहा कि जब मैं प्रार्थना करता हूं आत्मा में, तो मैं समझ से भी प्रार्थना करता हूं। क्या आपको लगता है कि वह बस ऐसे ही प्रार्थना करता था और फिर कहता था, हाँ प्रभु धन्यवाद? नहीं, इसका यही मतलब नहीं था। उसका मतलब कुछ और था। जब उसने कहा कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं और समझ के साथ भी, इसका मतलब था कि वह आत्मा में प्रार्थना करता था और अचानक आत्मा में कही गई बातों का अर्थ समझने लगता था और उसे प्राकृतिक भाषा में अनुवाद भी करने लगता था। इसी वजह से उसने लिखा, कुरिन्थियों में वहां लिखा है, प्रेम से इच्छा करो पवित्र आत्मा के वरदानों की, और उनमें से एक एक ऐसा वरदान है जिसे चाहा जा सकता है, यानी कोई भी इसे पा सकता है। और आत्मा का एक वरदान है भाषाओं की व्याख्या करना। तो कभी मत सोचिए कि जब भी आप अपना मुंह खोलकर कुछ रिको रिको जैसा बोलते हैं तो आप बकवास कर रहे हैं। आप वास्तव में कुछ कह रहे होते हैं। आपकी आत्मा बोल रही होती है। यह रहस्य क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग, आपकी मानवीय समझ इसे समझ नहीं सकती, इसलिए यह रहस्य है। यह आत्माओं की भाषा है और हमारी जिंदगी में जो 90% चीजें होती हैं वे आत्मिक होती हैं। आप में से कुछ सोचते हैं कि जब आप भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर से ही बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपकी भाषा, आपकी आत्मा आपसे बात कर रही होती है और बता रही होती है कि आपके साथ या आपके परिवार के साथ क्या होने वाला है। जैसे जब तुम आज बाहर जाओगे और इस मोड़ पर जाओगे, ध्यान रखना वहां एक लाल गाड़ी खड़ी होगी, वे तुम्हारे दुश्मन होंगे। मत जाओ, रुको, आज बाहर मत निकलो। यही आपकी भाषा कह रही थी। वह वही भाषा थी। लेकिन हमें यह सिखाया गया कि जब आप भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। इसलिए व्याख्या की इच्छा मत करो। आपकी भाषा का मतलब यह भी हो सकता है कि आपका भाई इस बार बीमार पड़ेगा और 8वें दिन मर भी सकता है। इस प्रार्थना को करो और मृत्यु की आत्मा को डांटो। यही आप कह रहे थे। आपकी भाषा यही बोल रही थी।